नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धनंजय मणि आज आप लोगों के सामने अपना पहला ब्लॉग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे मित्रों, शुभचिंतकों और चाहने वालों ने हमको ये सुझाव दिया कि सर आप अपने बारे में कुछ बताएं और हम लोगों को जिससे प्रेरित हो सकें और हम लोग प्रेरित होकर के कुछ और बेहतर आपकी तरह से कर सकें। तो उन लोगों के बहुत अनुरोध पर मैंने ये प्रयास किया है कि हम आज अपने बारे में कुछ बताने का प्रयास करें। और गांव का एक जो लड़का है वह कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है और संघर्ष करते करते उसे जाना कहीं और होता है, चला कहीं और जाता है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात होती है वह ये होती है कि डेस्टिनी आपको जहाँ भी भेजे, जिस भी प्लेटफार्म पर भेजे, आपकी गाड़ी हमेशा सुपर फास्ट और एक्सप्रेस की तरह चलनी चाहिए। ये मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। तो मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी है। मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले के एक गांव में पैदा हुआ हूं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में एक अध्यापक थे और वो अपने शिक्षण शैली के द्वारा बहुत दूर दूर तक जाने जाते थे। कहीं न कहीं उनके पढ़ाने का जो छाप था वो मेरे मन में पड़ा हुआ था। और मेरी माताजी जो मेरे पिताजी के मन और हृदय के बहुत करीब थीं, उनको लगता था कि प्राइमरी स्कूल का जो अध्यापक होता है वह दुनिया में सबसे ज़्यादा सफल जीवन जीता है और सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। इसका उदाहरण मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 2007 में जब मैं विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए गया और 2007 के बाद 2012 में जब मेरी पीएचडी की कंप्लीट हो गई, मुझे अवार्ड हो गया डॉक्टरेट की डिग्री। उसके बाद से 2012 में मेरी वहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में मेरी नियुक्ति हुई और मुझे वहाँ पढ़ाने का अनुभव प्राप्त हुआ। प्रोजेक्ट फेलो के तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक प्रोजेक्ट के दौरान मुझे वहाँ अध्यापन करने का एक अवसर मिला। तो कभी भी मुझे जब बाहर जाना होता था विश्वविद्यालय के कार्यों से या अपने शोध के कार्यों से या रिसर्च के दौरान तमाम तरह के डाटा जुटाना पड़ता था, तो मेरी माताजी हमेशा अपने गांव की भाषा में यह कहती थी कि देखो कहली ठीक से पढ़ा नहीं तो प्राइमरी नौकरी पा गया था, आखिर में यूनिवर्सिटी की नौकरी जन मिल गई तक कितना परेशानी होता। मतलब उनके दिल और दिमाग में यह बात हमेशा छाई रहती थी कि प्राइमरी की जो नौकरी होती है वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नौकरी होती है और हमारा बेटा बढ़िया से नहीं पढ़ा, नहीं तो उसको प्राइमरी की नौकरी मिल गई होती। मित्रों, ये बात मेरे मन में हमेशा घर कर की हुई थी और मुझे हमेशा यह लगता था कि मुझे अपने माँ के सपनों को पूरा करना चाहिए था। इसलिए मैं इस प्रयास में रहता था कि जब भी कभी सरकार मेरिट के बेस पर या कंपटीशन के बेस पर प्राइमरी में नियुक्ति के लिए आवेदन लेगी तो मैं ज़रूर भरूंगा और अपनी माँ की उस सपने को पूरा करूंगा। पहले मेरिट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में मेरी मेरिट बहुत अच्छी नहीं है। मैं सेकेंड डिवीज़न नंबरों से पास हुआ था हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में। इसलिए जब भी मेरिट से चयन की बात आती थी तो मेरा चयन उस दौरान नहीं हो सका, या मुझे इस बात का दुख रहता था। लेकिन बाद में जब कंपटीशन के थ्रू जब होना हुआ तो उस दौरान जो है मेरा चयन हो गया और जब मेरा चयन हो गया तो मुझे अवसर मिला कि मैं उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में नौकरी के लिए आवेदन कर सकूं और उसके बाद से वहां पे नौकरी जा कर के कर सकूं। लेकिन मैं अपने माताजी के कहने पर मैं अपने गांव के एक विद्यालय, गांव के पास का जो एक विद्यालय था, उस विद्यालय को मैंने नौकरी करना प्रारंभ किया। और प्राइमरी की नौकरी मिलने से मेरी माताजी को बहुत प्रसन्नता हुई। उनको लगता था कि उनका बेटा इस धरती का सबसे बड़ी नौकरी प्राप्त कर चुका है, क्योंकि उनका वो जो सपना था, जिस दिन मैंने नौकरी ज्वाइन किया
मुझे यह बात पूरी तरीके से अभी भी याद है कि वह पूरी रात सो नहीं सकी थी और पूरी रात बहुत ही प्रसन्नता से, बहुत ही उत्साह से उन्होंने बिताया। सुबह हमारे गोरखपुर में जो मेरा घर है, उस घर के पास के मंदिर में गई, वहाँ उन्होंने लड्डू चढ़ाया था और अपने तमाम जानने वालों को उन्होंने लड्डू खिलाया था कि देखिए मेरा बेटा आज प्राइमरी स्कूल में नौकरी पा गया है। तमाम लोग हंसते थे कि अरे आपका बेटा तो यूनिवर्सिटी जैसी संस्था में पढ़ा रहा है और एक अच्छे पद पर है, लेकिन हमारी माता जी को लगता था कि नहीं, हमारा बेटा उससे भी बड़ी नौकरी प्राप्त कर चुका है। और इस तरह से मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो नौकरी हमारी थी, उस नौकरी को मैंने त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र दे करके 22 जनवरी 2015 को मैं प्राइमरी स्कूल में बतौर शिक्षक के पद पे तैनात हुआ। तब से लेकर के बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चिंताएं मेरे मन में आती रहती हैं कि आखिर ईश्वर मुझसे क्या चाहते हैं और क्या करवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं था दोस्तों कि मैंने अपने बेहतरी के लिए प्रयास नहीं किया। सच्चाई तो ये है कि मैं जब से होश संभाला था, या यूँ कह सकते हैं कि जब से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नौकरी होती है या नौकरी करनी होती है, तब से मैं सिर्फ और सिर्फ अगर किसी नौकरी के लिए सपना देखा या किसी नौकरी के लिए शिद्दत के साथ मैंने प्रयास किया, तो वह नौकरी थी सिर्फ IAS की नौकरी। और उस नौकरी के लिए मैंने सोते जागते हर पल मैंने उस नौकरी के लिए प्रयास किया, उस नौकरी के लिए सपना देखा। लेकिन कहते हैं ना कि कायनात को कुछ और मंजूर होती है, और कायनात और डेस्टिनी जिसको हम कह सकते हैं कि वह आपके लिए कोई और रास्ता, कोई और प्लेटफार्म तय की होती है, जिस प्लेटफार्म पर जा कर के हमें अपनी गाड़ी को चलाना होता है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना होता है। तो दोस्तों, मैं यही सोचता हूँ कि आखिर डेस्टिनी ने या ईश्वर ने मुझे इस प्लेटफार्म पे भेजा, प्राइमरी स्कूल में गांव के सुदूर बच्चों की शिक्षा देने के लिए जो हमको दायित्व सौंपा, उस दायित्व को करने के लिए मैं अपने आप को पूरी तरीके से मेंटली और फिजिकली अपने आप को तैयार किया। और तैयार करने के बाद मैं पूरे मनयोग से इस विभाग में उन बच्चों को शिक्षा देता हूँ जिन बच्चों को शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिन बच्चों को मार्गदर्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर उन बच्चों के साथ हम बेहतर ढंग से प्रयास कर सकें तो वो बच्चे जीवन में निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है कि गांव के जो बच्चे हैं उन बच्चों के अंदर टैलेंट की कोई कमी होती है। गांव के जो ऐसे बच्चे जिनके अंदर ठीक से रहने के लिए घर नहीं होता है, ठीक से पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, खाने के लिए पौष्टिक भोजन नहीं होता है, लेकिन उनके सपने बड़े होते हैं और उनके अंदर क्षमताएं भी प्रचुर और कूट कूट करके भरी हुई होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह होता है कि गांव का जो बच्चा होता है वह पढ़ाई और रोटी की लड़ाई की जंग में हार जाता है और हारने के बाद से वह अपने सपनों को कुचल देता है। दोस्तों, सपने जो होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, सपने कभी नहीं मरते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण तब आपको देखने को मिलता है जब आप किसी भी बड़ी परीक्षा को शिद्दत से चाहते हैं और शिद्दत से प्रयास करते हैं और उसको पाने का सपना देखते हैं। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि जब आप उस परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं और आपसे बहुत ही कम क्षमता का जो आपका साथी है या जो आपका जूनियर है या सीनियर है, जब उस परीक्षा में सफल हो जाता है और आपके सामने जब लाल बत्ती लेकर के IAS, PCS या कोई अधिकारी बन करके या किसी बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन के जब आपके सामने से गुजरता है, तो जो टीस मन में उभरती है, जो दर्द मन में उभरता है, उस दर्द की कल्पना सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है जो इस दर्द को झेलता है और जो इस दर्द को महसूस करता है। दूसरा आदमी कोई भी इस दर्द को ना तो महसूस कर सकता है, न तो समझ सकता है और ना ही उस दर्द को झेल सकता है। इसलिए मित्रों, मैं हमेशा यह चाहता हूँ कि गांव का बच्चा
जिसके मन में तमाम तरह के सपने हैं, तमाम तरह की आशाएं हैं और तमाम तरह के वह रास्ते हैं जिन पे वह चलने के लिए व्याकुल है, चलने के लिए आतुर है, लेकिन उसको यह नहीं समझ में आता है कि वह शुरुआत कहाँ से करे और किस ढंग से करे। ऐसे में मेरा यह एक छोटा सा प्रयास है कि मैं YouTube के माध्यम से और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्मों के माध्यम से मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए मैं लगातार संघर्षरत हूँ। इसमें मुझे आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। और बेसिक के मणि नाम से मैंने YouTube पे अपना एक चैनल बनाया हुआ है। उस चैनल के माध्यम से मैं प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, जो गांव के गरीब बच्चे हैं, जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जो जिनको कहीं बेहतर ढंग से कोचिंग या ट्यूशन की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, मैं उनको बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और उनको ऐसा बनाने का प्रयास कर रहा हूं कि वह भी किसी बड़े कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों की तरह से जो कंपटीशन है या जो उनका जो जनरल नॉलेज है या जो उनका IQ लेवल है, उस ढंग से मैं उन बच्चों को ट्रेंड कर सकूं और उस प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार कर सकूं, जिससे कि ऐसे बच्चे आने वाले भविष्य में एक बेहतर ढंग से अपने आप को प्रस्तुत कर सकें और सफलता की उन तमाम सीढ़ियों पर चढ़ करके अपने सपनों को एक नया ख्वाब दे सकें और नया पंखों के साथ उड़ करके आसमान की उस सबसे बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर सकें जिसको वह पाने का सपना बचपन से पाले हुए थे। इसी के साथ मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल है बेसिक के मणि नाम से, उसको आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।